आज हम बताने वाले हैं नसरुद्दीन महमूद के बारे में। नसरुद्दीन महमूद जो कि शमसी वंश का था, शमसी वंश का यानी अंतिम शासक था। कभी कभी क्वेश्चन बनता है कि शमसी वंश यानी जो गुलाम वंश का जो शमसी वंश था उसका अंतिम शासक कौन था। तो अंतिम शासक कौन था? नसरुद्दीन महमूद। ये कुछ ऐसे इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहते हैं जो अधिकतर परीक्षा में आते हैं। बाकी जो इंपोर्टेंट जो एमपीपीएससी यूपीएससी को छोड़ के बाकी जो नॉर्मल परीक्षा होती हैं एसएससी रेलवे पुलिस जो बाकी परीक्षा रहेंगी उनमें ये बड़े बड़े क्वेश्चन आएंगे। बाकी इसमें ये नहीं रहेगा कि नसरुद्दीन महमूद के शासनकाल में कौन मैन था या किसने किया था, ये बाकी डीपली हो जाती है। लेकिन अपन को अधिकतर कुछ चीजें जो एमपी पुलिस हो गया या एसएससी रेलवे वगैरह जो एग्जाम है उनमें अपन को थोड़ा ऊपर से क्वेश्चन उठाना चाहिए। तो उसमें क्या होता है, जो नसरुद्दीन महमूद था वो 1246 से 1266 ईस्वी तक शासन किया था और ये कोई ज्यादा ओवर एज नहीं था, एक नया बचपना था, एक मतलब युवा व्यक्ति था जिसने 10 जून 1246 में नसरुद्दीन महमूद शमसी मलिकों द्वारा सुल्तान के पद पर आसीन हुआ। जो कि वहां के जो नसरुद्दीन महमूद शमसी मलिकों द्वारा जो वहां के जो लोग थे, जो मलिक थे, उन्होंने क्या किया, इसको सुल्तान के पद पर बिठा दिया। और जो वहां के लोग थे तुर्क अमीर वगैरह जो इन सभी का जो उसने अनुमान लगाया कि भाई कौन क्या कैसा क्या है। अब ये तो आखिर बच्चा ही रहा, किसी कहते हैं कि कोई घर में बच्चा रहता है तो भाई इधर के भाई कोई इस घर वाला या उसके कोई रिलेटिव या कुछ बहुत सारे लोग होते हैं तो उसका क्या करते हैं, सपोर्ट करने के लिए आ जाते हैं और वो उसका कारोबार संभालने में सहयोग करते हैं। तो इसने क्या किया कि भाई मैं कुछ नहीं जानता हूं, लेकिन इतना था कि इसका थोड़ा बहुत दिमाग चलता था और उसने क्या किया कि भाई कहते हैं ना कि हमारा चाचा हमारे घर आता था या हमारा बाबा या मामा का लड़का या मामा या फूफा कोई ऐसे कहते घर आते हैं तो वो भाई ये हमारी हेल्प करते थे। तो उसने क्या किया, क्या देखा कि उसने जो उस नसरुद्दीन उसके शासन काल में समस्त जो बलवन थी और जो तुर्क जो थे, तुर्की थे, जो चैलगानियों जो 40 सरदारों का जो तुर्क सरदार थे, क्या किया उनके हाथों में दे दिया कि भाई आप लोग, मैंने देखा है कि आप लोग हमारे जो पूर्वज चाचा दादा उनके समय से चलते हुए आ रहे हो और आप इस राजपाट में मतलब भागीदार हो। तो उन्होंने एक अच्छी सी बिल्कुल दिमाग से सोच साच के क्या किया, तुर्क सरदारों के हाथों में और बलवन के हाथों में क्या किया, सौंप दिया। लेकिन नसरुद्दीन जो महमूद था उसके शासनकाल में समस्त शक्ति बलवन के हाथों में थी। क्या थी? जो समस्त बोलते हैं अरे भाई पूरा बिल्कुल मैन परिवार के एक व्यक्ति मैन हो गया, उसमें किसको दे दी, बलवन को दे दी। अब बलवन को क्या किया इसने 1249 में देखा कि भाई कोई व्यक्ति है अच्छा कार्यभार भी संभालवा रहा है, सब कुछ कर रहा है, उसकी पूर्ण रूप से उसके सहयोग में लग जाता है। तो उसने क्या किया 1249 में अलूक खां की जो उपाधि होती है उसको प्रदान कर दी कि भाई आज से तुम ये मतलब उपाधि तुम्हारे लिए, मतलब गद्दी एक अलग से भाई। और उसको क्या किया, सेना का पूर्ण नियंत्रण कि भाई जो सेना होती है, राजाओं के जमाने में क्या था भाई, नीचे की सेना, अगर जिसके पास सेना अच्छी ना हो तो उसका राजपाट कोई भी दूसरा राजा आके छीन लेता था। इसीलिए क्या था, उसने पूर्ण सेना का नियंत्रण था वो किसको दे दिया, बलवन को, जिसे नायब मुल्कात का पद कहते थे, जो जिसके पद पर उसको आसीन कर दिया। उसके बाद क्या हुआ कि 1266 में महमूद की अचानक मृत्यु हो गई। भाई कहते हैं कि कभी कभी कोई ऐसी बीमारी होती थी और लोगों को पता नहीं चलता था। आज तो भाई ये टेस्ट वो टेस्ट कई टेस्ट रहते हैं जिससे पता चल जाता है भाई इसकी, और इसके बाद तो ये भी पता चल जाता है कि जो बॉडी भी पड़ी रहती है उसमें भी पता चल जाता है कि ये किस कारण से मौत हुई। लेकिन बाकी पहले ऐसी कोई सारी चीजें नहीं थी। लेकिन उसकी जो मृत्यु हुई उसके बाद में शमसी वंश का जो अंतिम जो इल्तुतमिश ने शासक था, इसका जो प्रथम शासक है शमसी वंश का, उसका जो अंतिम शासक कौन था, नसरुद्दीन महमूद। और इसका प्रथम शमसी वंश का माने तो कौन था, इल्तुतमिश, जिसने शमसी वंश की स्थापना की थी। इसके बाद में क्या हुआ, महमूद का कोई पुत्र नहीं था, क्या नहीं था, कोई आगे का वंशज नहीं था। भाई ये वंशज ही नहीं है तो उसका वंशज गद्दी पे बैठेगा कहां से, क्योंकि वो खुद एक बालक था। तो उसके बाद क्या हुआ, लोगों ने देखा कि भाई इसका जो मैन था, कौन था, मैन जो व्यक्ति भाई इसके नीचे, कि भाई तूने इसकी सेवा की है, या कोई वृद्ध रहता है तो उसकी जो सेवा नहीं करते, या कोई बच्चा रहता है तो भाई तूने इसकी सेवा की है और इसका भागीदार भी तू ही होगा। तो क्या किया,
भाई उसको उसकी इसलिए उसका क्या किया, उसने गयासुद्दीन बलवन, लोगों ने गयासुद्दीन बलवन को क्या किया, सुल्तान के पद पर बिठा दिया। क्या बिठा दिया? सुल्तान के पद पर। सुल्तान के पद पर बिठा तो दिया, लेकिन उसने क्या था, वो गयासुद्दीन बलवन, जिसने अपना एक वंशज, एक नया नाम दिया। क्या दिया? बलवनी, जिसने बलवनी वंश की स्थापना की। और बलवन ने क्या किया, फिर आगे अपना वंशज चलाया, जिसने मतलब इतना अच्छे से, क्योंकि एक तो उसको अच्छा एक्सपीरियंस हो गया, और इसके बारे में हम आपको अगले पार्ट में बताते हैं। बाकी आपको अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना एंड शेयर करना। थैंक यू।